प्रेमजीत जी, आप इस पे कुछ अपनी अनुभव और अंडरस्टैंडिंग शेयर करना चाहते हैं इस टॉपिक पर? जी, जी, जी। मुझे जो समझ में आता है वो ये है कि जैसा सभी लोग जानते ही हैं, मुझे भी ये ठीक ही लगता है कि आदमी इस जीवन को अपने तौर पर अनुभव करता है, अपनों के तौर पे उनका जीवन अनुभव करता है और जगह-जगह जाता है तो औरों का जीवन भी अपने तौर से अनुभव करता है। तो उस अनुभव में उसे मीनिंग क्राइसिस तब पैदा होता है जब वो उलझे हुए अनुभव करता है ना? वो अपने आप को देखता है, कभी तो सुखी है, कभी तो दुखी है, दूसरों को भी ऐसे ही देखता है, कभी तो सुखी है, कभी तो दुखी है। और भी जगह जाता है तो वहाँ देखता है कि उन्होंने कोई कुछ और ही आइडियोलॉजी बना रखी है, एक मुस्लिम आइडियोलॉजी, एक हिंदी आइडियोलॉजी, मतलब उनके बारे में भी सुनता, समझता, पढ़ता है। तो वो और कन्फ्यूज़ होता जाता है, उसे खुद नहीं समझ में आता कि भई आखिर जाना कहाँ है? आखिर जो है पाना क्या है ना? तो ये सवाल उसको खड़ा होता है और ये क्यों खड़ा होता है? इसी वजह से क्योंकि पूरा जीवन उलझनों में अभी चल रहा है। अभी जितना इतिहास हमारे पास है, उसमें पूरा जीवन उलझा हुआ है इन्हीं चीज़ों में। तो वहाँ पे कोई क्लैरिटी नहीं है। जैसे हम बहुत पहले के जाएँगे तो तब तो दुःख इतना ज़्यादा था कि उस समय के लोग तो यही सोचते थे कि ये दुखी है और अब इससे दूर होना बस जीवन का उद्देश्य है। आप ज़्यादातर उनका पढ़ोगे तो वो बस दुःख से दूर होने की बातें ज़्यादा करते हैं यहाँ, इस दुनिया में। बाद में अभी समझ में आता है कि नहीं-नहीं बहुत सारे सुख भी हैं, तो अभी हम लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं जीवन का उद्देश्य सुख है, क्योंकि हम वो चाहते हैं। और इस दृष्टि से जब देखते हैं कि अच्छा हम चाहते क्या हैं? वो चाहे हो रहा हो या कभी ना हो, वो पॉसिबिलिटी हो या कभी ना हो पाए, पर हम चाहते क्या हैं? हमारी वांटिंग क्या है? मतलब चाहत क्या है? तो समझ में आता है कि चाहत तो सुखी होना है, चाहत तो सुखी रहना है। ये अभी भी समझ में आता है, पीछे का जितना इतिहास है उसको अगर हम पढ़ें तो उसमें भी समझ में आता है कि उनको भी जितना समझ में आता था उतना वो सुखों को प्राप्त करने की कोशिश करते थे और दुखों से दूर होने की कोशिश करते थे। और इसी के चलते उन्होंने बहुत सारे दर्शन बनाए, बहुत सारे रिलीजन बनाए, जीने के तौर तरीके बनाए, ऐसा सोच के इससे और बेहतरी होगी मौजूदा स्थिति की तुलना में। तो कन्फ्यूजन का ये चक्कर है। मैं भी जब छोटा था तो मुझे भी यही कन्फ्यूज होता था। जब चारों तरफ मैं देखता था, तो कोई एक क्लियर पिक्चर नहीं दिखती थी कि भाई मतलब क्या है? आदमी जीना कैसे और चाह रहा है, जीना और कैसे उसको पड़ रहा है। इस तरह की जो वो सारी दिक्कतें होती थी, फिर और लोगों से बात करता है इस बारे में, जैसे मैंने बहुत सारे साधु और लोगों से और मुल्ला मौलवी सब जो भी कोई मुझे मिले मेरे जीवन में, सबसे मैंने यही जानने समझने की ये ज़िंदगी है क्या चीज़? मतलब क्या है? क्योंकि जैसी ज़िंदगी चल रही है, इसमें तो कोई मज़ा दिख नहीं रहा है। और मज़ा नहीं दिख रहा है मतलब मीनिंगलेस। क्योंकि अगर मज़ा दिखे, तो मीनिंग भी दिखाई पड़ता है। मज़ा नहीं है, तो वो मीनिंग नहीं दिखाई पड़ता। तो दुःख में कोई मीनिंग दिखाई नहीं पड़ता है। फिर कई लोग दुःख में भी ऐसा मीनिंग ढूँढने लग गए लोग कि वो बोलते हैं कि देखो दुःख में हमारा डेवलपमेंट होता है। अगर हमारा दुःख नहीं होता तो हम ये नहीं सीखते, हम वो नहीं सीखते, हम ये नहीं बनाते, हम वो नहीं बनाते, खोज नहीं करते, वगैरह-वगैरह ऐसी चीज़ें। तो वो दुःख में भी इस प्रकार का मीनिंग ढूँढने लगते हैं। लेकिन मैंने पूछा कि अच्छा लेकिन आप ऐसा चाहते हो क्या? बोले नहीं, नहीं चाहते तो नहीं है। तो वहाँ पे मुझे इस तरह से डिफरेंस होके मिला। तो शॉर्ट में मैं अपनी बात पूरी करूँ इसको, वो यही है कि मनुष्य में ये प्रश्न उठता है क्योंकि उसकी समझ का लेवल और दूसरे जितने भी स्पीशीज हैं उनकी समझ के लेवल से इस लेवल पर है कि जहां वो इस तरह से चिंतन मनन कर सकता है। जैसे हम ही अगर अपने स्वप्न के तल पर अपनी कॉन्शियस का लेवल देखें तो वहां पे हमें क्वेश्चन तक नहीं उठते हैं। एक कोई चीज अभी दूर से चली आ रही है, लग रहा है झाड़ी सी है, थोड़ा सा नजदीक आई पता चला अरे तो शेर है, थोड़ा-सा नज़दीक आई पता चला ये तो भाई बैल है। मतलब ऐसे बदलता जाता है और वहाँ पे क्वेश्चन नहीं उठता कि ये कैसे हो सकता है कि एक चीज़ इतनी जल्दी-जल्दी कैसे बदल सकती है? और एक सीन बदल के तुरंत दूसरा सीन आ जाता है, उससे क्वेश्चन नहीं उठता कि अभी तो मैं इतनी दूर था, मैं
इतनी दूर इतनी जल्दी कैसे आ गया? वहां नहीं ये क्वेश्चन उठता, क्योंकि उस लेवल की जो समझ और चेतन का जो लेवल है, उस लेवल पर क्वेश्चन पैदा नहीं होते। वहां इंस्टिंक्ट लाइफ होती है, बस जैसा अनुभव हो रहा है और जैसा सामने है उसमें जो हो जाएगा हो जाएगा। जैसे सिंपल सी बात है कि कोई परेशानी हुई तो भाग लिए, ऐसा लगा कि अपनी बस की नहीं है तो भागना, तो ये हो जाएगा। भागने के बाद फिर इनका खत्म हो जाता है। आपने देखे होंगे पशु जो इसमें टीवी में दिखाते हैं, वो शेर उनके पीछे भाग रहा है और वो ऐसे जुगाली कर रहे हैं खड़े होके, जब तक थोड़ा दूर है वो ऐसे करके देख रहे हैं, जुगाली भी चल रही है। आदमी तो देखते ही खाना छोड़ के भाग जाएगा, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि अच्छा एक पर्टिकुलर दूरी है तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, वो उसके पीछे भाग लिया और ये भी भाग लिया, और खुदा ना खास्ता कोई भी वजह से शेर का मूड बदल गया, या छोड़ो यार, या उसे कोई और दिखाई पड़ गया, उसके पीछे भाग गया और इसको लगा कि हाँ अच्छा अब मेरे पीछे नहीं है, और बस वहीं चुगना स्टार्ट कर देगा। और बाद में भी कभी बैठ के सोचेगा नहीं कि मतलब ये समस्या तो फिर दोबारा से आ सकती है, तो मुझे क्या करना चाहिए इन फ्यूचर में, कुछ नहीं, वो उसका डेली का ढर रहा है, वो ऐसे ही करके चलेगा। तो वहां ऐसा है, कुछ एक जंतु हैं जो थोड़ा बहुत ग्रुप में चलते हैं, ग्रुप ग्रुप कुछ ऐसा करते हैं, तो उनमें कुछ ऐसी मेजोरिटी जैसी दिखाई पड़ती है कि नहीं ये इनके यहाँ कुछ चल रहा है, कुछ आपस में ग्रुपिंग टाइप की चल रही है, कुछ तो मीटिंग हो रही है, कुछ तो उनकी अपनी जो भी लैंग्वेज या जो भी एक अंडरस्टैंडिंग होगी, वो कुछ करते हैं ऐसा। जैसे कई शेरों को मैंने देखा है कि वो ग्रुप बना के अटैक करते हैं शिकार पे, अकेले भी करते हैं और ग्रुप बना के भी करते हैं। जो और दूसरे जंतु हैं वो ग्रुप बना के करते हैं, वो क्या नाम है उसका, जो शेर को चूतिया भी है, परेशान कर देता है। मधुमक्खी है, मकड़ी है, हाँ, सॉरी मकड़ी नहीं, पकड़ी, हाँ, दीमक है, वो ग्रुप में ही रहते हैं, हाँ, ग्रुप में ही काम होता है उनका। यस, 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 यस। तो इस तरह से जब मैं देखूं तो मनुष्य में मुझे चेतन का वो लेवल दिखाई पड़ता है कि ये बहुत बारीकी से, बहुत गहराई से, बहुत दूर तक, पीछे दूर तक बहुत चीजों को रिमेम्बरिंग रख सकता है, उन्हें लिख सकता है, अपने अगली जनरेशन में पहुंचा सकता है आसानी से, और चिंतन मनन वो बाकायदा उसकी प्रैक्टिस हो सकती है। मतलब ये सब जो है मनुष्य में ऐसा दिखाई पड़ता है। तो इससे हमें समझ में आता है, अगर ये पूरी कायनात को हम देखें, उसकी पूरी चाल को देखें, तो हमें समझ में आता है कि कॉन्शियसनेस जो है वो अल्टीमेटली एंजॉय करने के ही मूड में रहती है, विभिन्न प्रकार से, जितने भी तौर तरीके मिले। मुझे तो ऐसा करके समझ में आया, और ये बहुत सारे लोगों को समझ में क्यों नहीं आ रहा है वो भी मैंने वजह बता दी, कि जीवन में हमारे मिक्स्ड अनुभव हो रहे हैं, बहुत सारे दुखों के और सुखों के, तो उससे हम कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि हमारा सोचना समझना अनुभवों के आधार पे होता है। तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं यार, अगर प्रकृति में ऐसा कोई एम होता सुखी होना, तो फिर सुखी ही होते ना, फिर दुख वाली सीरीज ही क्यों होती। तो लेकिन हमें उसे समझना पड़ता है कि प्रकृति कोई चेतन स्थिति में नहीं है कि वो अपनी ओर से इसको कोई गाइडेड वाइडेड करे अभी कुछ ऐसा। तो अभी ये एक फॉर्मूला जैसे में चलती है, उस फॉर्मूले में जो होता जाता है वो होता जाता है। अब जो करना है वो मनुष्य को करना है, और मनुष्य ने काफी कुछ किया भी है पिछले 100-200 साल में, दिखाया भी पड़ता है कि इसके करने से बहुत कुछ होता है। तो ये बात है जी। जी, जी। तो एक बहुत